पंजाब में चक्की का आटा मजीद ₹2 महंगा, 1 किलो ₹70 में मिलने लगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी से आटे का बदतरीन बहरान आ चुका है। हुकूमत फूड सिक्योरिटी बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। गंदम की मिसमैनेजमेंट से आटा बहरान पैदा हो रहा है। 1 मन गंदम ₹1400 में खरीद कर ₹21 में बेची जा रही है। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं, 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं, पंजाब में गंदम की कमी नहीं, विफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया। हुकूमत के ATMs जानबूझकर गंदम बहरान पैदा कर रहे हैं। लोड मैनेजमेंट और फॉल्ट्स के नाम पर कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बफर जोन, सुरजानी, न्यू लियारी, तेसर टाउन, बल्दिया, सईदाबाद, मवाज कोट, गडाफ में लोड शेडिंग मामूल बन गई। मलीर 15, सऊदाबाद, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार में भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, गार्डन, पाक कॉलोनी, उस्मानाबाद में भी बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली बहरान की जिम्मेदार करार। नेपरा ने शोकाज नोटिस में कच्चा चट्टा खोल दिया। कराची में 12 से 24 घंटे लोड शेडिंग की गई। बिन कासिम प्लांट 1 के साथ 1.25 लाख टन फर्नेस ऑयल जखीरा करने का इंतजाम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक सिस्टम बहाली से 250 मेगावाट बिजली बना सकता था। मुरम्मत के नाम पर 250 अरब भी दिए गए। के इलेक्ट्रिक को 15 रोज में जवाब दाखिल करवाने की हिदायत। सिक्योरिटी वजूहात पर क्लिफ्टन कराची की बेशतर शाहराहें दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब्दुल्ला शाह गाजी मजार से सीवे जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। क्लिफ्टन में शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया। PTA को PUBG गेम से मुताल्लिक शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने गेम से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की तहकीकात करने वाली FIA टीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। 279 सोसाइटीज की तहकीकात की सिफारिश। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की हिदायत की जाए। FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटे के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट। मजीद 54 अफराद जाँ बहक, तादाद 5763 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ईद पर तफरीही मकामात बंद रहेंगे, शहरी जाने से गुरेज करें। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज की अदम दस्तियाबी के बाइस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर। दोनों की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शरीक मुल्जिम की प्ली बार्गेन रिपोर्ट आइंदा समाअत पर ही पेश की जाएगी। फर्जंद जरदारी आते हैं और जब देख लेते हैं कि मुझे फोरम मिल रहा है तो वो 9-11 हो जाते हैं। तो किसी की सियासत का आगाज अगर पर्ची से हुआ हो तो आप उससे यही तवक्को कर सकते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, आईना दिखाने पर अपोजिशन पार्लियामेंट से भाग जाती है। जवाब देने के लिए खड़े हों तो ये 9-11 हो जाते हैं। जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हो उनका रवैया ऐसा होता है। दोनों जमातें चाहती हैं पिछली लूट मार माफ हो जाए। ताकि आलमी अदालत में लेके जाने में कोई गलती थी। आलमी अदालत में उस केस को इंडिया लेके गया। वजीर खारजा भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण पर पॉलिसी बयान दें कि हुकूमत क्या करना चाहती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसको आलमी अदालत में भारत लेकर गया था। कुलभूषण के मामले को उठाकर हुकूमत कश्मीर पर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। बैरिस्टर फरूग नसीम तीसरी बार वफाकी वजीर कानून बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बैरिस्टर फरूग नसीम से हल्फ लिया। फरूग नसीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वकालत के लिए इस्तीफा दिया था। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा मरी, नए मंसूबों का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मरी के रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे।
मरी समेत दीगर सयाहती मकामात को जल्द खोलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स, होटल्स खोलने के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुल्क भर में टाइगर स्पोर्ट्स डे मनाने की तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए मुआविन खुसूसी उस्मान डार को बुला लिया। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रजाकारों के ताउन पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान आज नौजवानों के लिए अहम पैगाम भी रिकॉर्ड करवाएंगे। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मुल्क के मखसूस इस्लामी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां दिन। कोरोना से बचाव के SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है, मुहिम का दौरानिया बढ़ाने की खबर दुरुस्त नहीं। मुहिम की मुद्दत 20 से 25 जुलाई है। ईद कुर्बान की आमद। शहर शहर मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर। भाव ताव भी खूब जारी। घरों पर लाए गए जानवरों की आवभगत। जगह जगह चारे और जानवरों के लिए आराइशी सामान के स्टॉल भी सज गए। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में 86 साल बाद नमाज जुम्मा आज अदा की जाएगी। तैयारियां मुकम्मल। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी नमाज जुम्मा अदा करेंगे। तुर्की की अदालत ने आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने का फैसला दिया था। अफगान तालिबान ने ईद उल अज़हा के बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, अफगान हुकूमत तालिबान कैदियों की रिहाई मुकम्मल करे। हम भी अफगान कैदी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीका की हेरात में अफगान सिक्योरिटी के फजाई हमले की मजम्मत। तहकीकात की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक जेल से रिहा तालिबान कैदी के इस्तकबाल के लिए जमा शहरियों को हमले में निशाना बनाया गया। हमले में 45 अफराद लुकमा अजल बने। चीन का अमेरिका को करारा जवाब। चीन का जेंगडू में अमेरिकी काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म। अमेरिकी काउंसलेट का लाइसेंस मंसूख कर दिया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने की हिदायत की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।